अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हमारे पास आया है नोकिया 2.4। इसका चार्जिंग का मसला है, जबकि चार्जिंग जैक भी इसका ठीक है और फिर भी ये चार्ज नहीं कर रहा। ये देखें, मैंने चार्जिंग लगाई है, चार्जिंग शो नहीं कर रहा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। और मैं आपको एम्पेयर चेक करवाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे एम्पेयर भी इसके बिल्कुल ख़त्म है, कोई भी थोड़े बहुत नहीं एम्पेयर ले रहा। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर ना एम्पेयर ले रहा है ना शो कर रहा है तो करंट CPU तक पहुंच ही नहीं रहा या चार्जिंग IC तक पहुंच ही नहीं रहा, तो इस वजह से वो चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो हमने अब ट्रेस किस तरह करना है, बोर्नियो टूल में इस वक्त नहीं दिया गया ये वाला डायग्राम। आज डेट है 11 तारीख 10 महीना है और 2023 है। तो अभी तक बोर्नियो टूल में इसका कोई सलूशन नहीं है नोकिया 2.4 का। तो इसको हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे मसला आ रहा है। तो उसके लिए हमने दोस्तों सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ ध्यान से देखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले ये छोटा बोर्ड चेंज कर देते हैं तो उसका मसला हल हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमें ये बोर्ड भी चेंज नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर जो चीज़ें लगी हुई हैं वो नए बोर्ड पे नहीं होती। ये ओरिजिनल बोर्ड सही होता है। और इसका एक दफ़ा चार्जिंग जैक ऑलरेडी तब्दील हुआ है। ये देखें, किसी टेक्नीशियन के पास गया होगा तो उसने चार्जिंग जैक तब्दील किया हुआ है, पर उसके बावजूद भी ये चार्जिंग नहीं कर रहा। तो अब हम इसको सबसे पहले मीटर से ना चेक कर लेते हैं कि इसमें आखिर मसला आ क्या रहा है। तो मीटर को दोस्तों हमने वोल्ट के ऊपर सेट कर लेना है। ये देखें, ये मैंने 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है। अब हम सबसे पहले तो चार्जिंग लगाते हैं यहाँ पे, और इसके प्लस पॉइंट आपने देखने हैं कहाँ से कहाँ जा रहा है। यहाँ से सबसे पहले ना आप एक चीज़ नोट करें कि इसका प्लस पॉइंट इस तरफ बनता है, इस तरफ बनता है। हाँ, ये प्लस इसका यहाँ से आ रहा है दोस्तों, राइट साइड पे इसका बनता है। तो ये देखें, जहाँ से जिस तरफ ये गोल होगी साइड, उसके राइट साइड पे इसका प्लस पॉइंट है। तो इसका जो प्लस पॉइंट है सेम इसकी दूसरी तरफ यहाँ निकल आता है। ये देखें, आपको एक ना ये लाइन मोटी सी जाती हुई यहाँ नज़र आ रही होगी। तो दरमियान में ये एक IC लगा हुआ है, इसको आप फ़िल्टर भी कह सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये भी शार्ट हो जाते हैं जिस वजह से चार्जिंग नहीं होती। लेकिन अगर शार्ट होता तो दोस्तों मैंने जब एम्पेयर मीटर पे आपको चेक करवाया तो वहाँ पे उसने बंद हो जाना था। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट चेक करते हैं कि इसके वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये देखें, यहाँ पे हमें वोल्टेज नज़र आ गए हैं कि वोल्ट इसके आ रहे हैं, बल्कि 5 पॉइंट पूरे आ रहे हैं। मैं वो भी चेक कर लूँ, 5 वोल्ट। तो ये देखें दोस्तों, 5 वोल्ट बिल्कुल पूरे आ रहे हैं। अब इसी तरीके से ना ये जो देखें यहाँ से लाइन जा रही है इसकी इस कनेक्टर में, तो इस कनेक्टर पे हमने चेक करने हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हमें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें 5 वोल्ट पूरे नहीं मिल रहे। ये देखें। तो अब मसला यहीं पे है, यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया, या तो इसका ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है या फिर ये वाला IC शॉर्ट हुआ है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं एक दफ़ा IC को, फिर चेक करते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट पूरे आते हैं या नहीं आते। इसको रिमूव करने के लिए हल्की सी यहाँ पे हमने पेस्ट लगानी है। तो चार्जिंग जैक भी दोस्तों वो हीट पड़ने की वजह से निकल गया है, अब इसको भी लगाना पड़ेगा। तो मैं चलो अभी फ़िलहाल मैं उसको निकाल लूँ, फिर इसको भी लगा लेंगे। ये देखें, ये हमने
जो आईसी जो फिल्टर लगा होता है इसमें हमने वो रिमूव कर दिया है, ये देखें। तो अभी चार्जिंग जैक वापस लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। तो चार्जिंग जैक भी आप देखें दोस्तों हमने लगा लिया है। शायद ये सही से नहीं लगा, अभी मैं थोड़ी सी पेस्ट लगा के ना इसको अच्छे से लगा लूँ। तो अभी दोस्तों हमने चार्जिंग जैक भी इसका लगा लिया है। मैं वापस फिर अभी चेक करता हूँ कि वोल्ट हमारे शो हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि जो ये फ़िल्टर लगा हुआ था वो तो हमने रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ से आगे वोल्ट नहीं जा रहे थे। अब दोस्तों ये देखें यहाँ पे चार्जिंग जैक पे वोल्ट पूरे आ जाते हैं, लेकिन इस तरफ वोल्ट आ ही नहीं रहे। तो यहाँ से जब मेन बोर्ड तक नहीं जाएंगे तो चार्जिंग कैसे शो होगी। ये देखें, मैं दोबारा चेक करवा देता हूँ। ये देखें अभी चार्जिंग जैक पे वोल्ट पूरे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरी तरफ चेक करते हैं तो यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहे इस तरफ। तो शायद अभी चार्जिंग जैक लगाने में कोई मसला हो गया है। अब चेक करते हैं यहाँ पे जी। तो अभी देखें हमारे वोल्ट बिल्कुल पूरे आ गए हैं 5 वोल्ट, और स्टेबल भी होने चाहिए। देखें यहाँ पे फ्लक्चुएट यानी वो आ जा नहीं रहे या कम ज़्यादा नहीं हो रहे, बस एक ही जगह पे 5.19 ये रुके हुए हैं। तो अगर ऊपर नीचे हो रहे हों तो फिर आपके जैक में मसला हो सकता है या दरमियान में किसी चीज़ में मसला हो सकता है। अब ये है कि इसका जो माइनस पॉइंट है वो सही नहीं लगा, तो मैंने माइनस पॉइंट के ऊपर रख के अब जब चेक किया तो यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट इसके पूरे आ रहे हैं। तो मैं इसका ना जैक लगा के दोबारा से सेट करके फिर मैं आपको दोस्तों को दोबारा से चेक करवाता हूँ, और फिर मेन उस पर स्ट्रिप पे भी लगा के देखते हैं कि क्या चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं अभी इसका जैक सही कर लूँ।
तो अभी दोस्तों जैक इसका मैंने सही कर दिया है, उसका माइनस पॉइंट ख़राब हुआ था। तो ये देखें अब बिल्कुल इसके वोल्ट 5.20 आ रहे हैं। तो अब इसमें कोई मसला नहीं है किसी किस्म का भी। तो अब मैं इसको मेन बोर्ड में भी वो स्ट्रिप के साथ लगा के चेक करता हूँ। जी तो अभी दोस्तों एम्पेयर आना शुरू हो गए हैं और ये देखें स्क्रीन पे भी हमें वोल्टेज शो हो गए हैं। मैं अभी आप दोस्तों को एम्पेयर भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें तो एम्पेयर तकरीबन 0.79 आ रहे हैं, यानी कि अच्छे एम्पेयर आ रहे हैं, जिस पे चार्जिंग भी इसकी फ़ास्ट हो रही है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मसला आ जाता है तो आप इस तरीक़ा की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं। मैंने इसके दोनों साइड इसलिए ओपन की हुई थी क्योंकि मुझे लगता था कि शायद यहाँ से मसला नहीं है, यहाँ पे मसला होगा। तो हमने जब चेक किया तो इसका मसला यहीं से निकल आया। ये एक फ्यूज़ या इसको फ़िल्टर कह लें, ये शार्ट हुआ था, जिसकी मदद से ये यहाँ से इधर तक बैटरी वोल्टेज नहीं पहुँचने दे रहा था। तो अब इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी चार्ज हो भी रही है। मैं इसको ऑन भी करता हूँ, हो सकता है ज़्यादा ना लो हो। मेरे ख़्याल में ज़्यादा बैटरी इसकी लो है। तो थोड़ा सा चार्जिंग पे मैं लगा देता हूँ और फिर मैं आपको चेक करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसकी जो चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी क्लोज़ कर दूँ। तो अभी दोस्तों आप देखें इसकी 1% चार्जिंग पे पहुंच चुकी है और 0.80 एम्पेयर भी तकरीबन हो चुके हैं। मैं अभी फ़ोन को ऑन कर रहा हूं, नहीं बल्कि ऑन तो नहीं हो रहा है, अभी भी वो चार्जिंग पे ही आ गया है फिर से। शायद ये 1% पे ऑन नहीं होता होगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं लगा के रख देता हूँ। बहरहाल जो मसला था हमारा वो ठीक हो गया। ये देखें ये पानी की वजह से ख़राब हुआ होगा, यहाँ से पानी अंदर गया हुआ है। ये इसके हमें ज़रात भी नज़र आ गए हैं जो कि मैंने पहले नहीं देखे थे। तो इसको भी मैं क्लीनर की मदद से साफ़ कर देता हूँ ताकि सिग्नल का कोई मसला ना बने। तो अभी दोस्तों ये चार्जिंग कर रहा है और ये देखें ऑन भी हो गया है और यहाँ पे एम्पेयर भी ऊपर नीचे होने शुरू हो गए हैं। अब जब ऑन होगा मुकम्मल तो इसको फिर देखेंगे कि इसके कितने ऑन पे कितने एम्पेयर आते हैं। बल्कि ये फिर से चार्जिंग पे ही चला गया है। तो अब जब चार्जिंग कर रहा है तो इसके एम्पेयर बढ़ रहे हैं। ये तकरीबन 0.79 बल्कि 80 मैंने आपको बताया था, 0.80 एम्पेयर आ गए हैं और ये बिल्कुल ठीक चार्जिंग कर रहा है। बल्कि इतने आ रहे हों तो तकरीबन फ़ास्ट चार्जिंग होती है। अगर मोबाइल के अंदर फ़ास्ट चार्जिंग ना भी हो सपोर्टेड, तो इतने एम्पेयर आ रहे हों तो फिर फास्ट ही हो रही होती है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर लगा के रख देता हूँ और तकरीबन 5% जब हो जाएगी बैटरी तो फिर मैं आप दोस्तों को चेक भी करवा दूँगा कि बैटरी बढ़ गई। अच्छा अभी दोस्तों चेक करते हैं, 2% हो गई है 1 मिनट बाद। तो एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोट की है कि अभी इसके एम्पेयर भी बढ़ रहे हैं। जितनी जितनी ना ये चार्जिंग हो रही है इतने इतने एम्पेयर भी बढ़ रहे हैं। तो अब फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं कि शायद अभी ऑन हो जाए। अभी फ़ोन ऑन हो चुका है, ये देखें। तो अभी देखें दोस्तों फ़ोन को जैसे ही मैंने ऑन किया है तो ये ऑन हो गया है। थोड़ी सी मैंने वीडियो यहाँ पे तेज़ की हुई है ताकि आप दोस्तों का टाइम वेस्ट ना हो और ये जल्दी जल्दी ऑन हो जाए। तो अभी देखें दोस्तों ये ऑन हो चुका है और चार्जिंग बिल्कुल सही कर रहा है। तो अभी क्योंकि दोस्तों कस्टमर भी आ गया है तो मैं उसे कोड पूछ के लगा लेता हूँ। ये नहीं है कोड, तो इसका दोस्तों ये वाला कोड है
ठीक है, अभी कोड ओपन हो गया है और ऊपर आप देखें चार्जिंग भी कर रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक पे कोई आपकी पेमेंट नहीं आएगी। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।